बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर इक्विलिटी एंड इक्विटी। और इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है जेंडर इक्विलिटी इन एजुकेशन, और उसके बाद जेंडर इक्विलिटी इन सोसाइटी। उसके बाद हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन इक्विलिटी एंड इक्विटी, और लास्ट में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है एडवांटेजेस ऑफ जेंडर इक्विलिटी, और उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ जेंडर इक्विलिटी। हमारा पहला क्वेश्चन है जेंडर इक्विलिटी यानी सनफी मसावात। लड़कियों और लड़कों को एक जैसे हकूक दिए जाए, मेल और फीमेल को एक ही तरह से ट्रीट किया जाए, उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, लड़कियों को लड़की समझकर या फिर लड़कों को लड़का समझकर मेल और फीमेल में डिफरेंस पैदा ना किया जाए। जेंडर इक्विटी यूनेस्को की आलमी तरजीहात में शामिल है। इस पर बहुत सारी पेशरफ्त हुई है और इसके बावजूद भी जेंडर की वजह से बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन। स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के दरमियान कोई फर्क ना रखा जाए, किसी को मेल या फीमेल की वजह से किसी को कोई फायदा या फिर नुकसान ना पहुंचाया जाए स्कूल में एडमिशन के वक्त, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी देते हुए, कोई अवार्ड देते हुए किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, बल्कि मेल और फीमेल को एक ही कैटेगरी में रखा जाए, उनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाए। इसके बाद है जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। माशरे में मर्दों और औरतों को एक जैसे हकूक दिए जाएं, लड़कियों और लड़कियों को एक जैसे हकूक दिए जाएं, किसी भी तरह का इम्तियाजी सलूक ना किया जाए जेंडर की वजह से। माशरे के तमाम तरह हकूक, जिम्मेदारियां और यकसा मौके होने चाहिए। इसके बाद हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी। आमतौर पर इक्विलिटी और इक्विटी का मतलब सेम ही लिया जाता है, मगर जब डीप स्टडी की जाती है तो इन दो वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इक्विलिटी किसको कहा जाता है? जेंडर इक्विलिटी। अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, जेंडर रिक्वायर्स इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ सोशली वैल्यूड गुड्स, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स। यूएनएफपीए के मुताबिक मर्द और औरतें माशरे में वो तमाम चीज़ें इंजॉय करें जो माशरे में अवेलेबल हों, वो तमाम वसाइल, वो तमाम रिवार्ड्स को इंजॉय करें। मसलन एक इदारे में 6 लोग काम करते हैं, वो अगर अच्छा काम करते हैं तो उनका लीडर उनको रिवार्ड देता है, और उनमें 3 मेल और 3 फीमेल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल को ज़्यादा या कम, या इसी तरह फीमेल को कम या ज़्यादा। अगर ऐसा होगा तो फिर जेंडर इक्वलिटी नहीं होगी, वो जेंडर इनइक्वलिटी होगी। इसको मुख्तसर अंदाज में यूँ बयान किया जा सकता है कि मेल और फीमेल को हर जगह एक जैसे हकूक दिए जाने चाहिए। और इसके बाद जेंडर इक्विटी क्या है? इसकी डेफिनेशन है जेंडर इक्विटी इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एग्जिस्टेंस डिफरेंसेस। जेंडर इक्विटी कहा जाता है फेयरनेस को। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि इक्विटी क्या है। फर्ज करते हैं कि एक टीचर कुछ देर के लिए अपनी क्लास को छोड़ के क्लास से बाहर चला जाता है, और उसके बाद क्लास बहुत शोर करती है। वो वापस आके लड़कों को खड़ा कर देता है और उनको सजा देता है, जबकि लड़कियों को क्लास से आउट कर देता है। उसे कोई पता नहीं कि लड़कियां शोर कर रही थी या लड़के शोर कर रहे थे, या जो भी शोर कर रहा था उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। वो लड़कियों को अलग सजा देता है और लड़कों को अलग सजा देता है। यहाँ सजा तो सबको मिल रही है, इक्वलिटी तो है, मगर इक्विटी नहीं है। इक्विटी कहा जाता है फेयरनेस को। उसने लड़कियों के लिए अलग सजा रखी और लड़कों के लिए अलग सजा रखी, इसी चीज़ को कहा जाता है इक्विटी। इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझ लेते हैं। फर्ज करते हैं कि एक टीचर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को इनाम देता है, और इनाम में लड़कों को वो 10 रुपए की कोई चीज़ देता है, और इसी तरह लड़कियों को वो 20 रुपए की कोई चीज़ दे देता है। इनाम तो उसने सबको दिया, इक्वलिटी तो है, मगर उसमें फेयरनेस नहीं है, क्योंकि लड़कियों के लिए उसने जो इनाम दिया वो ज़्यादा दिया और लड़कों को कम इनाम दिया। इसी चीज़ को कहा जाता है इक्विटी। अब चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो है एडवांटेजेस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। हमारा मजहब इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, और इस्लाम में जेंडर इक्वलिटी का कोई तस्वर नहीं है। बल्कि आजकल साइंस के मुताबिक भी मर्द और औरत एक जैसे नहीं हो सकते। वो जिस्मानी एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, सोच के एतबार से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन आज का लिबरल दौर है, जदीद दौर में लिबरल आज़ाद ख्याल लोग इस बात को मानते हैं कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। उनके मुताबिक बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, उनमें से एक ये है ह्यूमन राइट, ये इंसानी हक है। इट इज़
गुड फॉर इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के लिए बेहतर चीज़ है। इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट, जॉब सर्टिफिकेशन, जॉब के लिए भी जेंडर इक्वलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस तो बेशुमार हैं, यहाँ चंद नोट किए हुए हैं। डज नॉट मीट पर्सनल नीड्स, इसमें जो पर्सनल नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती जेंडर इक्वलिटी में। सोशो कल्चर नॉर्म्स, हमारे बहुत सारे रस्म व रिवाज होते हैं, बहुत सारी ऐसे रिवाज होते हैं जिनकी वजह से जेंडर इक्वलिटी को फुलफिल नहीं किया जा सकता। लड़कियों का बाहर जाना बाथरूम पे मना होता है, लड़कियों का जॉब करना मना होता है। इसी तरह कुछ एरियाज़ में ये चीज़ अप्लाई करना जेंडर इक्वलिटी को बुरा माना जाता है। इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी इंक्रीज होती है। ये मुख्तसर सा टॉपिक था।